सबसे पहले मैं जाहिद साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस रही दूसरे मैच में, नताइज जो हैं वो बिल्कुल पक्के रहे। बेशक हमने पहले मैच में ये बहाना बनाया या ये वजह दी कि हम टॉस हारे, हम पहले फील्डिंग करना चाहते थे। दूसरे मैच में वो सब कुछ हुआ लेकिन हम हार गए। देखें, इस मौजूदा सीरीज़ में क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि नई टीम गई है, नई टीम गई है, और इसमें से सिवाय अहमद नियार या सलीम और चंद एक जो है प्लेयर्स के अलावा मोस्टली जो थे वो बांग्लादेश में खेल चुके हैं, बिग बैश खेल चुके हैं, जितने भी बाकी खिलाड़ी हैं। और वहाँ का ये कहना कि कंडीशंस उनको बिल्कुल ही साजगार नहीं है, ये उनको इल्म नहीं है, ये बिल्कुल गलत होगा। अब पहले मैच में तो ये जवाब था कि टॉस हार गए, इनको बैटिंग करना पड़ी, बैटिंग फेल हो गई। कल के मैच में फिर जैसा सलमान आगा ने, कप्तान साहब ने कहा कि चेज़ करने में हम आसानी महसूस करते हैं, तो वो 133 रन भी चेज़ ना कर सके। और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जी 10 रन हमने उनके ज़्यादा बना दिए थे। अब बात ये है 5 और 10 रन पर भी चली गई है, ये हाल है टीम का। हालांकि होना ये चाहिए था कि बांग्लादेश की टीम की पहली इनिंग्स में जो बॉलिंग थी उससे सीख ले पाकिस्तानी टीम कुछ, और बांग्लादेश ने जैसी बैटिंग की है दूसरी इनिंग्स में, इससे भी कुछ सीखने की कोशिश करें कि आपने 4 विकेटें जो है बहुत जल्दी ले ली हैं, 40-45 रन पर ले ली। जब हमारा कल प्रोग्राम जारी था, एक गैर यकीनी कैफियत तो हमारी टीम पे हमेशा होती है, जो हमारे अंदाजे भी गलत साबित कर देती है, प्रेडिक्शन जो है गलत साबित कर देती है। और फिर स्कोर देखें, जब हम यहाँ से गए तो हमने कहा था 2 अच्छे बैट्समैन हैं, जाकर अली और मेहदी हसन, और स्कोर को 133 तक ले गए। 133 एक जरा स्कोर तारीफ कर दी थी, ज़्यादा भी कर दिया उन्होंने स्कोर, लेकिन वो चीज़ किया जा सकता था। इब्तदाई बैट्समैनों का वही हाल है जो पहले था। साइम अयूब जिस पे आउट हुए हैं उसमें कहा जा सकता है थोड़ा सा उनको बेनिफिट दे सकते हैं, क्योंकि फील्डर ने बहुत अच्छी वो डाइव लगाई है, बल्कि उसे गेंद निकल गई थी। जाकर अली ने पकड़ते ही उसको विकेटों में मार दिया, साइम रन आउट हो गए। फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही, पैर दर पैर विकेटें गिरती गई। बार बार हम मोहम्मद हारिस का भी जिक्र करते हैं, सलमान आगा का भी जिक्र करते हैं, हसन नवाज जो हम समझते हैं हमारे उभरते हुए हीरो हैं। 10 इनिंग्स में उनकी 1 सेंचुरी है जो ऑकलैंड में बनाई थी, जो मुख्तर ग्राउंड था वहाँ पे। इसके अलावा मुसलसल वो फेल हो रहे हैं। हम बिल्कुल समझ नहीं सके कि पाकिस्तान मैच यहाँ नहीं हो रहा है, कज़ाफ़ी स्टेडियम या कराची या रावलपिंडी में मैच नहीं खेला जा रहा, ये बांग्लादेश में खेले जा रहा है। वहाँ की कंडीशंस को थोड़ा सा इनको समझना होगा, और वो नहीं समझते। फिर क्योंकि एंड पे आ जाऊँ, अगर फ़हीम बशरों को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने 50 की वाहिद खिलाड़ी थे, बड़ी समझदारी के साथ खेले। अब्बास अफरीदी और अहमद दानियाल ने उनका साथ दिया, लेकिन अब ये बेहतरीन मौका था वहाँ पर हीरो बनने का, और बना जा सकता था, लेकिन एंड पे जो है पाकिस्तान वही हुआ। 2007 में मिसबा की शार से लेके आज तक हम इस बात पर भी खुश हो जाते हैं कि टीम ने फ़ाइट अच्छी की है। और बड़ा अफसोस हुआ कि पाकिस्तान ना सिर्फ मैच हारा, बल्कि पहली दफ़ा पाकिस्तान जो है वहाँ सीरीज़ भी हार गया। और अब माशाल्लाह अगला तीसरा मैच है वो क्लीन स्वीप के भी लाले पड़ जाएंगे पाकिस्तानी टीम। बिल्कुल। सलीम साहब क्या आप कहेंगे, कोई काम था इन लोगों को, इन्होंने ड्रेसिंग रूम में जाना था, कोई काम था जो जल्दी जल्दी में थे, सारे टिक नहीं सके विकेट पे एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद? कोई आपके पास खबर पहुंची हो, कुछ काम ज़रूरी थे वहाँ पर इन लोगों के? क्या शायद खाना ही अच्छा पका हो, उसी का इंतजार हो रहा हो कि चलो खुशबू अच्छी आ रही है, जाके आराम से खाना खाते हैं। 15 रन पे 5 विकेट, इमेजिन, सोचें आप। हम तो तस्वर नहीं कर सकते कि किसी बड़ी टीम के खिलाफ ये हाल हो। बांग्लादेश के खिलाफ 15 रन पे 5 विकेट, क्या परफॉर्मेंस है, क्या कहें इस पर। देखिए, हमने कुछ प्लेयर्स को बहुत ज्यादा चढ़ाया हुआ है, ओवर रेटेड प्लेयर्स हैं कुछ इसमें ना। जैसे साइम अयूब की बहुत बात होती है, स्टैट्स निकाल के देखें, 1-2 अच्छी इनिंग है उनकी पूरी कैरियर में, लेकिन हमने उनको कहा सईद अनवर है, ये है, वो है। भाई तुमने शॉट खेला, फील्डर है, उसने डाइव लगा के रोकी, देखो तो कि गेंद रुकी, आगे निकल आए। और फिर फखर को ऐसे खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे जैसे फखर की गलती है। अब फखर पागल है कि फील्डर के हाथ में गेंद तो चला जाएगा। इसी तरह बाकी हसन नवाज का समझ नहीं आ रहा, एक उन्होंने एज अ ओपनर सेंचुरी की, उसके बाद मुसलसल उनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, और समझ ही नहीं आता खेलते कैसे हैं। मुझे तो उनकी जो कोई क्रिकेटर ज्यादा बेहतर बताएगा, लेकिन टेक्निकल लग रहे हैं इश्यूज। फखर जमान कल भी एक दफा पहले आउट होते होते बचे थे, लेकिन फिर बाद में वो नहीं चल सके। हारिस बहुत सीरियस पाकिस्तान को जरूरत है कि एक अच्छा विकेट कीपर बैटर पाकिस्तान तलाश करे, क्योंकि बिल्कुल हारिस का समझ नहीं है कि बहुत कम ऐसा होता है कि बिल्कुल ऐसी फ्लैट पिच हो बहुत ज्यादा तो वो रन कर देते हैं, नहीं कर पाते। और ना सलमान अली आगा का मसला यही था कि उनका स्ट्राइक रेट का था, कल भी देखें आप, और 6 ओवर से ज्यादा ऐसे हो चुके थे जिसमें कोई चौका नहीं लगा था। शायद यही प्रेशर उनको लेट हुआ, तो उन्होंने कोशिश की और हाथों में गेंद देके चले गए। और मोहम्मद नवाज को देख लें, जिसको भी देखें ऐसी बैटिंग हो रही थी कि
समझ नहीं आ रहा था कर क्या रहे हैं, चाह क्या रहे हैं। उस दिन मैंने आपको बोला था कि मैं दुआ कर रहा था या अल्लाह किसी तरह 100 हो जाए, कल मैं दुआ करना था या अल्लाह किसी तरह 50 हो जाए, थोड़ी तो इज्जत बच जाए। मतलब अब ये नौबत आ गई है कि बांग्लादेश के खिलाफ ये हाल हो रहा है। फिर हमारे माशाल्लाह ऑलराउंडर थे, कल फहीम अशरफ तो खैर चल गए, उन्होंने अच्छी इनिंग खेली, लेकिन शायद वो हीरो बनना उनकी किस्मत में नहीं था कि एंड में वो आउट हो गए। हालांकि उस वक्त जब वो आउट हुए मैच पाकिस्तान जीत सकता था और एक उम्मीद हमें हो गई थी कि शायद हम मैच जीत जाएं। उनको एक कैच भी उनका छूटा था, अगर वो कैच हो जाते, खुशदिल का भी एक कैच ड्रॉप हुआ था, तो बांग्लादेश ने अगर ये 2 कैचेस नहीं छोड़े होते तो 100 रन पाकिस्तान नहीं कर पाता। अब आ जाए बॉलिंग पे। बॉलिंग भी बहुत हमारी गैर मेयारी, पेस में हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं कि एक ना तजुर्बेकारी नजर आ रही है और वो सामने आ गई, चाहे अब्बास आफरीदी हो। फहीम अशरफ को जो विकेट मिली ना, मैं कहता हूँ आप वो रिप्ले जरूर देखिएगा। उनको विकेट ये मिली कि वो बैट्समैन जो था उसने पूरी विकेटें छोड़ के दूसरी तरफ चला गया। अब कोई बॉलर होता सेंसेबल, वो करता उसको विकेट के अंदर गेंद करता, बोल्ड कर देता उसको। फहीम भाई माशाल्लाह उधर ही गेंद की जिधर जाके वो खड़ा हुआ है, और आफरीन ने उस बैट्समैन के भी कि वो उसमें भी आउट हो गया जी। तो इस तरह की बॉलिंग, स्पिनर्स वगैरह सब आप देख लें, 4 विकेटें जल्दी ले ली थी तो इतने रन करवाने की कोई तुक ही नहीं थी। ओवरऑल बहुत खराब परफॉर्मेंस। सलीम साहब शायद इजी हो गए थे हम लोग पहले 4 आउट करके, क्योंकि यूसुफ जैसा कि जाहिद साहब ने भी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा, कल जब हम प्रोग्राम एंड कर रहे थे उस वक्त 4 विकेटें गिर चुकी थी, शायद टीम ज़्यादा इजी हो गई थी, इसलिए जितना स्कोर बना वो बनना नहीं चाहिए था। हमने वो स्कोर भी बनाया, फिर हम चेस भी नहीं कर सके, और वही बात, इसको फाइट बैक नहीं कहेंगे, आप बेहतर बता सकते हैं कि हम सिर्फ 8 रन से हारे। एंड पर जाकर क्या हो गया, पहले भी आपने प्रेशर जो है वो बिल्ड किया टीम पर और उसके बाद वो खुद ले लिया प्रेशर, और लास्ट में भी जाके कि एक तरफ लगता था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन फिर हम हिम्मत हार गए। देखें, इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो फहीम अशरफ के 3 कैच ड्रॉप हुए थे, अगर वो उस वक्त पकड़े जाते तो फिर हमारा हाल क्या होता। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह की एक जो प्लानिंग नज़र नहीं आई किसी किस्म की भी। सिर्फ ये शायद उनको कहा गया था कि जाकर अपनी गेम खेलें, खुलकर खेलें। खुलकर खेलने का पहले भी हमने जिक्र किया कि मतलब ये नहीं होता कि आप अंधाधुंध अपने जाके सिर्फ बैट ही घुमाना है, कि अगर लग गई तो ठीक है, वरना आउट तो आपने होना ही है। तो प्लानिंग ज़रूरत होती है। अगर आपको इतना रन आपने चेज़ करने थे, इतना बड़ा टोटल भी नहीं था जिसको बआसानी चेज़ किया जा सकता, तो इसका सबक इसको सीखना चाहिए था बांग्लादेशी बैटर्स से, जिन्होंने पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ रन चेज़ किए थे। तो यकीनी तौर पर भाई मायूस कन परफॉर्मेंस है, ख़ास तौर पर यंगस्टर क्रिकेटर्स की। फ़खर जमान उसमें भी ज़्यादा इतनी सलाहियत नज़र नहीं है। इसके कल के मैच में साय मुझे बिल्कुल ऑफ कलर दिखाई दिए, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो शायद दोबारा खेलना ही भूल गए हैं इंजरी के बाद। तो इतनी तौर पर परेशान कन सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम के लिए भी। अब चूँकि मुहसिन नकवी साहब वहाँ पर पहुँच चुके हैं, आज उनकी मुलाकात हुई है माइक हसन के साथ। इसमें इतनी तौर पर गलतियों पर जो उन्होंने देखी होंगी उनको बताया गया होगा, उस पर बात भी की होगी, लेकिन ये मसाइल का हल नहीं है। हमें अपनी जब तक अपनी जो क्रिकेट उसको बेहतर नहीं करेंगे, प्लानिंग अच्छी नहीं करेंगे, अपने फैन को खुश नहीं करेंगे, उस वक्त लोग दुआएं भी कैसे करेंगे। मुझे तो ये फ़िक्र रहा है कि अब क्योंकि बांग्लादेश की टीम के खिलाफ हमारी ऐसी परफॉर्मेंस रही है, आगे इसके बाद हमारा वेस्ट इंडीज़ के साथ मुकाबला होने वाला है, और भी अमेरिका की ऐसी ग्राउंड में जहाँ पर इतनी ज़्यादा तैयार भी नहीं होती, तो वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाड़ी यंगस्टर क्या करेंगे, इसका तो सोच कर ही वैसे ही खौफ आता है। जाहिद साहब, जैसा कि हमने कहा, ढाका की पिच मुख्तलिफ थी, कराची में कैंप भी लगे, उसके हवाले से पिचेस की प्रैक्टिस भी करवाई गई, लेकिन पिच के ऊपर इन चीज़ों के ऊपर मलबा डालना सही नहीं है, जबकि परफॉर्मेंस आपके सामने है। फिर उसके बाद साहबजादा फरहान, तलत हुसैन, सुफियान मुकीम को लेकर गए। आपको नहीं लगता कि उनको सिर्फ बाहर बिठाना, क्या एज सिर्फ टूर पे तो नहीं लेकर गए, उनको मौका मिलना चाहिए था? देखिए, तो आपको याद होगा जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई थी तो तलत उसमें भी शामिल थे, उस टीम में भी, और इनको खेलने का मौका नहीं मिला था, ऐसे ही बाहर रह गए थे और अब फिर साथ गए हुए। जिन 3 प्लेयर्स का आपने नाम लिया, 100% उनको चांस देना चाहिए, बल्कि 2 चांस मिल चुके हैं उन मैचों के इन तीनों को। और साहबजादा फरहान के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। साहबजादा फरहान को तो इग्नोर किया जा रहा था और उन्होंने नेशनल T20 में आउट क्लास परफॉर्मेंस दिखाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ले लिया उनको, और फिर जाहिर है वो PSL में भी बहुत अच्छा खेले, तो उनको मौका देना चाहिए। वो ना सिर्फ अच्छे ओपनर हैं बल्कि वन डाउन पर भी उन्होंने स्कोर करके दिखाया। और फिर दूसरे दोनों प्लेयर जो हैं उनको कब चांस देना, पर अगर अब चांस नहीं देना। जहाँ तक कल के मैच का तल्लक है, तो जब उनके 2 खिलाड़ी जाकिर अली और मेहदी हसन मौजूद थे, उस वक्त जो है हमारी बॉलिंग बिल्कुल देखने वाली थी, क्योंकि बाहर गेंदें करवा रहे थे और वो जो है फील्डर के ऊपर से चौके लगा रहे थे।
बड़े आराम से उन्होंने स्कोर किया और बड़ी ही समझदारी से उनके दोनों बैट्समैन खेले, जाकिर अली और मेहदी हसन, जिन्होंने स्कोर को 133 तक लाने में कामयाब हो गए। तो पाकिस्तान खाएँ, ठीक है, बार बार एडवांटेज हम देते हैं थोड़ा जा, जैसा कि सलमान आगा ने बाद में गुफ्तगू करते हुए कहा कि दोनों हमारे जो बॉलर्स हैं मुस्तकबिल का असासा हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो भाई असासा तो हैं, लेकिन कब तक जो है हम टीम का बड़ा स्कोर कराते रहेंगे, हम हारते रहेंगे। जो तजर्बाकार या एक्सपीरियंस है, मोहम्मद नवाज़ को भी तो आप ले गए थे शादाब के मुतबादल के तौर पर, ना वो बॉलिंग में चल रहे हैं ना वो बैटिंग में चल रहे हैं। इब्तदाई हमारे ओपनर्स भी नहीं है और पावर प्ले जो हमेशा पाकिस्तान का मसला रहा, जो बहुत पहले हम मोहम्मद रिजवान और बाबर पर भी तनकीद करते रहे कि जी बड़ा स्लो खेलते हैं, 50 रन बनाते हैं 6 ओवर में, अब 50 पर हम अपनी 5 विकेटें ज़ाया कर देते हैं 5 ओवर में। तो इसका तो कोई ना कोई माइक हसन को या इंतज़ामिया को इसका ना कोई हल ढूंढना होगा या इनको बताना होगा कि उनकी कंडीशंस को सामने रखते हुए उसके मुताबिक खेला जाए। और बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है पाकिस्तानी टीम की, मैं समझता हूँ दोनों मैचों में। सलीम साहब, दोनों मैचेस की परफॉर्मेंस देखी, फिर आपको लगता है कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे? जिन प्लेयर्स का भी नाम भी लिया, इनको मौका मिलना चाहिए। तीसरा मैच जीतना ज़रूरी है क्योंकि अब क्लीन स्वीप के बादल जो हैं वो मंडलाने लगे हैं। बांग्लादेश से हम सीरीज़ भी हारे, जैसे कि जाहिद साहब ने भी कहा कि पहली मरतबा